अर्जुन, अभ्यास के द्वारा मन को रोका जा सकता है, क्योंकि अभ्यास से विराग पैदा होता है। कोई कार्य को आप सतत करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो उससे विराग पैदा होता है। और विराग का अर्थ होता है विध्वंसक। माने आप जीवन में जो अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, जीवन को आप उन्नत बनाना चाहते हैं, और बीच में जो बाधा है, वो अभ्यास के द्वारा जो विराग पैदा होगी, वो बाधा को दूर करती चली जाएगी, तो आपको आसान हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। जो बाधा है दूर अगर होती चली जाएगी तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो अभ्यास से जो विराग पैदा होता है, विराग मार्ग को जो है बिल्कुल क्लियर करता चला जाता है। इसी के लिए अभ्यास को बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी वस्तु को सतत अभ्यास करते रहना, सततम चिंतयन्तु, सतत करते रहना पड़ेगा। क्यों कि चित्त की जो वृत्ति है, वो वृत्ति घास नहीं काटता है, वो कर्म नहीं करता है, वृत्ति फ्री है। और ये परमात्मा का अनूठ प्रकाश है। परमात्मा की जो प्रतिबिंब जो पड़ती है, वो चित्त पर ही पड़ती है, और चित्त से ही वृत्ति का निर्माण होता है। अपन जीवन में जो सब देखा अलग अलग प्रकार की वृत्ति होती है, किसी का किसी प्रकार की वृत्ति है, किसी का किसी प्रकार की वृत्ति है। इसी के लिए विचारों में कभी कोई तालमेल सबसे खा नहीं पाता है। अलग अलग प्रकार की वृत्ति विचार जो है पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, एक विचार दूसरे से मिलेगा नहीं, ये वृत्ति है। यदा नित्यते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनमना भाषण निष्पन्न ब्रह्म तत्पदा। तो चित्त पर ही केवल जीवन के अंदर अपन जो करते हैं वो अनुभूति हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा का अनूठ प्रकाश है, उससे अनुभव होता है। पर चित्त के अंदर में दो बातें हैं, चित्त से चिंता भी होती है और चित्त से चिंतन भी होती है, और दोनों का मुद्रा एक है। कोई व्यक्ति अगर चिंता में बैठा होगा तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा भारी भजन कर रहा है बैठे पर बैठा है वो चिंता में बैठा है। दो के दो दो ने चार का पहाड़ा पड़ के और लग ऐसे रहा कि बहुत बड़ा भारी जनपुर ये जन कीर्तन और ऐसा नहीं। तो इसकी संबंध जो गुणों से है। जिस समय मनुष्य के जीवन में रजोगुण और तमोगुण ये दोनों एक साथ होकर सतोगुण का अभाव हो जाएगा, चिंता बढ़ जाएगा। चिंता को रोक नहीं सकता है क्यों, सतोगुण का अभाव है। और जिस समय में मनुष्य जीवन में सतोगुण और तमोगुण रहेगी, रजोगुण का अभाव रहेगा, तो उसके जीवन में चिंतन हो जाता है। अपन बोलते हैं ना, परशुराम बड़े क्रोधी थे, विश्वामित्र बड़े क्रोधी थे, दुर्वासा बड़े क्रोधी थे, बोलते हैं ना। वो क्रोधी नहीं थे, उस सतोगुण को रक्षा करने के लिए ही तमोगुण का साथ लिया करते थे। क्योंकि सतोगुण को बचाना है आपको तो तमोगुण जरूरी है, क्योंकि बंधन कारक गुण केवल रजोगुण है। बंधन कारक गुण संसार में जो है वो केवल रजोगुण है, और दो गुणों को लेकर एक गुण को दबाया जा सकता है। और रजोगुण और तमोगुण अगर दो गुण एक हो गए तो सतोगुण दब जाएगा, और फिर ये चिंता का कारण बन जाएगी, फिर व्यक्ति चिंता से मुक्त नहीं होगा। इसी के लिए इतिहास के अंदर में जो विवरणी जो आता है, अपन थोड़ी समझने की कोशिश करें, समझ में आता है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन लोगों में ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, जो कि उन लोगों ने इस प्रकार की तमोगुण का आश्रय लिए थे। तो समझ में ये पड़ता है उन लोगों ने अच्छा गुण था, सतोगुण को उन्होंने रक्षा करने के लिए भरपूर कोशिश की, भरपूर कोशिश की कि हमारा सतोगुण क्षय नहीं होना चाहिए। तमोगुण का आश्रय लिए। वेद पुराण शास्त्र के अंदर में जितने भी बातें हैं थोड़ी समझने की केवल कोशिश करना है, उसके प्रति निष्ठावान बनना है, उसको कभी झूठ ना माने अपने। वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता कभी झूठ नहीं बोलती है, पर इतना जरूर है कि समझ न पाने के कारण थोड़ी थोड़ी कभी कभी कन्फ्यूजन में पड़ जाना पड़ता है।
आप जैसे देखने गीता को ही ले लो आप, जिस नेता ने जेल भोगा है जेल के अंदर गीता ही लिखा है। लोकमान्य तिलक गीता लिखे, राजगोपालाचार्य गीता लिखी इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर गीता लिखी इन्होंने। मानी जितने भी नेता अल्टवाल जितने हुए सब के सब जेल के अंदर क्या गीता पढ़े और गीता लिखे उन्होंने। तो ये बताओ, एक व्यक्ति दुखी है और एक व्यक्ति सुखी है। तो जो व्यक्ति दुखी है जो भी बात करेगा उसमें दुख का झलक आता है, भाव रहता है। कोई एक व्यक्ति सुखी है तो उसके अंदर सुखी का झलक आएगा। तो गीता तो वही है पर भाव तो बदल गया। जैसे जिस व्यक्ति की दृष्टिकोण रहा वैसे वैसे जब परिवर्तन होता चला गया। दूसरे में तोड़ मरोड़ कर रहे थे। जैसे एक आर्य समाजी है, बहुत अच्छे मार्ग है, उनसे सात्विक मार्ग है, पर उन्होंने मूर्ति पूजा को खंडन किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को खंडन किया और वेदों का जो पूरे गीता को दिए थे उन्होंने, जो कि आपका हामी भरना पड़े। वेदों में है वो शब्द लिखा हुआ है, पर क्या लिखा हुआ है कि न तस्य प्रतिमास्ति, जैसे एक शब्द आया न तस्य प्रतिमास्ति। न तस्य का अर्थ होता है झुकने वाला। वेदों में लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति, उसका प्रतिमा झुकने वाला है, झुकने वाला प्रतिमा परमात्मा का है, पर उसको उन्होंने संधि कर दी न तस्य प्रतिमास्ति, संधि कर दी न तस्य प्रतिमास्ति। अब उसको तुम 3 बार घन जटा के द्वारा रिपीट कर दो आप, न तस्य न तस्य न तस्य, तो क्या हो जाएगा फिर उसका कुछ नहीं होगा। अब वो खंडन करना शुरू कर देंगे। तो वेदों के शब्द को तोड़ मरोड़ कर अनेक प्रकार की जो मार्ग की जो व्याख्या जो किया गया है, मनुष्य से भ्रमित हो गया, भ्रमित हो गया। और आज मनुष्य जीवन के अंदर सबसे बड़ी वस्तु है तो भ्रम है। मनुष्य भ्रम में पड़ा हुआ है, उससे मुक्त नहीं हो पाता है। संशयात्मक विनाश चलती और वही मनुष्य जीवन के लिए विनाश का कारण बन जाता है। संशय का भी नहीं करना चाहिए। अरे काहे का संशय कर रहे हो वो तुम? वो कौन संशय करने वाले? धर्म की किसी भी चीज को, सत्य के प्रति संशय करना, धर्म के प्रति संशय करना, ये कौन सा संशय है? धर्म है या नहीं, भगवान है या, अरे ये कोई संशय का विषय है? बल्कि संशय से ही मनुष्य अपराधी बन रहा है। नहीं तो मनुष्य जीवन में आत्मा निर्मल है, पवित्र है, उसको कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है, निर्लिप्त है, दृष्टा है, कोई अपराध नहीं है। पर शंका से तो मनुष्य अपराधी बन रहा है ना। रास्ते में आप चले जा रहे हो, आप पाप के नीचे में कोई कीड़ा आया, मर गया, खड़े हो गए, अरे बोले तो पाप लग गया, कीड़ा मर गया मेरे पैर, तुमने शंका कर दी, तुम्हें अपराध जरूर लगेगा। पर तुमने अगर विचार कर ले तो इस जीव का मेरे द्वारा मुक्ति होना था, मुक्ति होगी, ये तो मुक्ति होगी। तो तुम्हें कौन सा अपराध हुआ? किसी जीव की तुम्हारे द्वारा मुक्ति होगी तो कौन सा अपराध लग गया तुम्हें वो? पर तुमने तो शंका कर लिया ना। तो मनुष्य जीवन में जो अपराधी बनता है केवल शंका के कारण बनता है। इसीलिए संत जो बन गए वो लोग बोलते निशंक भविष्य, शंका से परे, शंका मत करो तुम। क्यों शंका करना? जीवन को बर्बाद करना जबरदस्ती है। जो है तो है ही, नहीं है तो नहीं है। जो नहीं है उसको स्थान क्यों देना? आज सबसे बड़ा हमारी भ्रम में पड़े आदमी, माया माया चिल्ला में माया। किसी को बोलते क्या रे महाराज जी माया जाल में घूमते हो, क्या है माया जाल? है क्या माया जाल? वो अगर तुम मांग शब्द को भी ले लोगे तो मांग तो पोषक तत्व होता है। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा? बोलो माँ कभी बिगाड़ती है कोई बच्चे का? कभी बिगाड़ तो सकते नहीं। दूसरे माया का शब्द कोश के अंदर में सही अर्थ तुम देखोगे तो माँ का अर्थ होता है नहीं और या का अर्थ होता है, माने नहीं है, और तुम उसको मान बैठे हो। जो वस्तु नहीं है उसको तुम मान बैठे हो, तुम और भ्रम में फंसे हुए हो, तुम जबरदस्ती माया माया चिल्ला रहे हो।
कोई घर बिल्डिंग को दिखा देगा, कोई परिवार को दिखा देगा, कोई बाल बच्चे को दिखा देगा, अरे महाराज जी यही तो माया है, यही तो माया। अरे ये माया नहीं भैया, ये तो जीव को चलने चलाने का साधन है। साधन का अर्थ माया नहीं होता है, साधन का अर्थ होता है भक्ति। क्या नहीं चाहिए जीव को बोलो, तब तो परमात्मा ने बनाया है। बेकार वस्तु परमात्मा ने कभी सृष्टि पर बनाया नहीं, न बनाता है। जो वस्तु बनाया सब काम के है। अब रहा अपने को उसकी ज्ञान नहीं है, उपयोग में लेने की तो अलग बात है, पर है तो सब काम का है। बेकार चीज नहीं है, सब काम की। तो इसका नाम है साधन। ये है साधन, इसके बिना जीव चल नहीं सकता है। इसी के लिए परमात्मा ने बनाया है। अब उसको आदमी दिखा रहे हैं, बोले माया है, माया है, माया है। ये माया नहीं है, ये साधन है। पर साधन को साधन के रूप में ही उपयोग में लो, क्योंकि मार्ग दो होते हैं, एक तो मूल और एक सहायक। तुम सब कुछ इसको मानना बंद करो, यही सब कुछ ऐसा भर मत मानना। जैसे कोई बिल्डिंग बना लिया तो बिल्डिंग की प्रशंसा करे, कहाँ का पत्थर लाके लगाया होगा, कौन से कारीगर बनाया होगा, और रंग पेंट किया होगा। अरे उसकी क्या प्रशंसा कर रहे, तुम जो बनाया उसकी प्रशंसा करो। दिख रहा है उसी को तुम कर रहे हो प्रशंसा, पर जो बनाया उसको तो तुम भूल गए पूरी तौर पर। वो बिल्डिंग क्या आप बना हुआ है, किसी ने बनाया है। इसी प्रकार संसार के अंदर में जो बनाने वाला है उसकी ओर देखो। इस सृष्टि को किसने बनाया है? इस परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने निज इच्छा। एक बार भगवान विष्णु माला लिए जप कर रहे थे, तो ब्रह्मा आए, आकर जब देखे तो भगवान विष्णु जप करने में लगे थे। तो ब्रह्मा को बड़ा विस्मय हुआ। बोले जगदाधार है, जगत को परित्राण करने वाला है, चलाने वाला है, सर्वेश्वर है ये, अब ये किसकी भजन कर रहा है? तो उन्होंने विचार के पूछना चाहिए, विष्णु ये तो बताओ तुम किसकी भजन कर रहे हो? सर्व सर्वा तो तुम ही हो, पर तुम किसकी भजन कर रहे हो? तो वहाँ पर भगवान विष्णु बोलते हैं, ब्रह्मा जी देखो, परम सत्ता में नहीं है, कोई परम सत्ता नाम की वस्तु नहीं है, जो कि वो परम सत्ता मुझे जो कुछ बनाना चाहता है मुझे वो बन जाना पड़ता है। उसकी इच्छा शक्ति से मुझे जो कुछ बनना है बनना पड़ता है। कभी बोला मनुष्य बन जाओ, राम बनना पड़ा, कृष्ण बनना पड़ा। कभी बोले बंदर बन जाओ तो हनुमान बनना पड़ा मुझे। कभी उन्होंने बोले नरसिंह बन जाओ तो सिंह का रूप बनना पड़ा मुझे। कभी बोले हयग्रीव बन जाओ, घोड़ा का रूप घोड़ा बनना पड़ा मुझे। कभी बारहा का रूप सुअर बनना पड़ा मुझे। मैं परम सत्ता नहीं हूँ। परम सत्ता जो कुछ मुझे बनाना चाहता है मुझे बनना चाहता है, मैं उसी का भजन कर रहा हूँ। तो सृष्टि पर कोई एक ऐसा परम सत्ता है जिसके द्वारा ही सारे समग्र विश्व का संचालन किया, पर है वो अदृश्य शक्ति। अदृश्य शक्ति है, और उसी अदृश्य शक्ति को खोजने का नाम है अध्यात्म। उसका नाम है अध्यात्म। पर वर्तमान समय टेक्नोलॉजी युग के अंदर में क्या है कि थोड़ी आत्मखोजी वृत्ति से मनुष्य थोड़ी दूर होता है। तो उनके अंदर जो विल पावर है वो बढ़ नहीं पा रही है। इच्छा तो है, शक्ति का अभाव है, क्योंकि जब तक शक्ति से संपर्क नहीं बनाएंगे तब तक शक्ति तो प्राप्त होने वाला है नहीं। मनुष्य से कटाव दूरी बन रहा है। बोला मनुष्य तो सब कुछ कर रहा है, भगवान है क्या, वो क्या करता होगा, क्या करता है, कैसा है, सब तो मनुष्य कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कमा रहा है, उठा रहा है, ले रहा है, दे रहा है, सब कुछ तो कर रहा है मनुष्य। उस अदृश्य सत्ता की उसको ध्यान नहीं जा रहा है। तो धर्म 1.5 विश्वा होने के कारण 7.5% व्यक्ति के अंदर में ही आत्मप्रवृत्ति पाई जाएगी। हैं सृष्टि कभी खाली नहीं होती है, पर परसेंटेज कम है।
अब राग उनको आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ है। अब ये 92% असामाजिक तत्व तो सामने ही खड़े हुए हैं, जहाँ जाओगे टक्कर तो उन्हीं से होगी पहले। वो पहले मिलेंगे। वो तो पहले से देखो, उनको ढूंढने की तो जरूरत नहीं है। जहाँ जाओगे तो सीना आड़ाई जौन खड़े हुए बुढ़े बैठ उन्हीं से होगा। तो मनुष्य को क्या है कि थोड़ी सी वर्तमान कली युग के अंदर में सबसे अच्छा युग तो है, पर थोड़ी सोच समझ कर करने की जरूरत है। विश्वास तो करना पड़ेगा आखिर में, बिना विश्वास के तो जी नहीं सकते। पर विश्वास किसे किया जाए? बिना विश्वास के तो जी नहीं सकते। क्यों? विश्वास आखिर को करना ही पड़ेगा। किसको किया जाए विश्वास? तो उसको थोड़ी अपन को विचार करना है। जिस कार्य के लिए जिस व्यक्ति के सहयोग लेना चाहते हैं, विश्वास करते हैं जिसको कि इसके सहयोग मुझे लेना है, तो पहले इस बात को देखना है कि वो व्यक्ति को कार्य करने में सक्षम है या नहीं। पहले तो ये देखना है। और सक्षम नहीं है और उसकी विश्वास करके ये साथ में क्या करेगा वो? दूसरे में सक्षम तो है पर उसकी रुचि है या नहीं। एक व्यक्ति सक्षम तो है पर उसमें रुचि नहीं है, तो विश्वास करने के बाद में क्या काम बनाएगा अपना? बोलो, रुचि है ही नहीं। पेंटिंग में डाल देगा, बोलेगा तुम्हारा काम बन जाएगा, धर देगा खाली कोठे में, बोलेगा पड़े रहो चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तीसरे में वो अपने को विश्वास करता है या नहीं। वो सक्षम भी है, उसकी रुचि भी है, पर अपने को विश्वास ही नहीं करता हो और अपने उसको विश्वास कर बैठे हैं, तो अपना कार्य कैसे बनाएगा? अगर ये तीनों वस्तु को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भगवान के अलावा संसार में मनुष्य से मिलना बड़ा कठिन है। कोई ऐसा मनुष्य मिलना तो थोड़ी बड़ा आश्चर्य की बात है। ढूंढना पड़ेगा बहुत, कहीं नहीं देख सकता है, पर भगवान तो खरी उतरता है। इसी के लिए भगवान पर ही विश्वास करना है अपने, है ना। तुम्हें वो शरणम गच्छो सर्वभावेन भारत। परमात्मा हम तो आपके शरण में हैं, आप जैसे प्रेरणा देंगे हम वैसे करते चले जाएंगे। हम तो कठपुतली हैं, नचाने वाले तुम हो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम्हें जो बनाना है तुम तो बना लो, हम बनने को तैयार हैं।